के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने इंडो पाक सीज फायर पर जारी किया महत्वपूर्ण बयान। इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर किया है, ये वेलकम है, बड़ा प्रैग्मेटिक स्टेप है, प्रैक्टिकल स्टेप है और मैच्योरिटी का स्टेप। सीज फायर को बताया भारत और पाकिस्तान के बीच व्यवहारिक और सही निर्णय। तो हमको एक मैच्योर्ड कंट्रीज की तरह आगे जाना चाहिए और इंडिया को जो है पीस एंड डेवलपमेंट के रास्ते को आगे जाना चाहिए। भले हम अपना स्ट्रेंथ रहे, एक रीजनल पावर हम है उसको बढ़ाए। आज के दौर में अखंड भारत की संकल्पना को नहीं, यूएन चार्टर को प्रमोट करने की बताई जरूरत। शनिवार की शाम भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों बाद एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो बातें वह पिछले 4-5 दिनों से कह रहे थे, वह बातें आज शाम को सैन्य कार्रवाई रोकने जैसे स्टेप से निकल कर सामने आई है। उन्होंने इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रोल को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर रसिया और सऊदी अरेबिया का भी समझौते में अहम योगदान है। न्याय और शांति के लिए हमें अखंड भारत की कथित संकल्पना से बाहर निकलकर अब यूएन चार्टर को प्रमोट करने की जरूरत है। आज इंडिया पाकिस्तान जो सीज फायर हुआ है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, यूएई का बहुत बड़ा रोल रहा है, सऊदी अरेबिया का रोल रहा है, और भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में उनका रोल रहा है, रशिया है, चाइना है, भले ही चाइना का पाकिस्तान की तरफ कुछ और ज़्यादा रोल रहा। तो ये दो इनकी वजह से जो है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर किया है, ये वेलकम है, बड़ा प्रैग्मेटिक स्टेप है, प्रैक्टिकल स्टेप है और मैच्योरिटी का स्टेप है। इसके लिए दोनों कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री जो लीडरशिप है, उनकी भी मैच्योरिटी जो है उसको हमने जो है वो वेलकम करना चाहिए। दोनों तरफ से जितने भी लोगों की जो है वो डेथ हुई है, एज ए इंसान करके हम उसको कंडोल करते हैं। पहलगाम में 22 लोगों की डेथ हुई, बाद में इंडिया में और भी लोगों की डेथ हुई है, वैसे ही दूसरे कंट्री में भी डेथ हुई है। एज अ ह्यूमन बीइंग करके हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अगर इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन में अगर कोई लोग हो तो एज अ ह्यूमन बीइंग करके हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनको हम सिंपैथी उनके साथ नहीं रख सकते। दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये मिलिट्री वॉरफेयर में बहुत सारा टेस्टिंग हुआ है, किस कंट्री ने किसको ज़्यादा लॉस किया या ज़्यादा इन्फ्लिक्ट किया, इसमें हम नहीं जाएंगे। दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर पावर्स है, दोनों ही मिलिट्री स्ट्रेंथ रखती है, कम ज़्यादा हो सकती है। आज पड़ोसी देश को भी चाइना ने एडवांस वॉरफेयर दिया, हमारे पास भी रशियन टेक्नोलॉजी, फ्रेंच टेक्नोलॉजी, इजराइल टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी और इंडिजीनियसली डेवलप्ड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका जो टेस्टिंग जिस भी ढंग से हुआ, तो उसमें हम नहीं जाएंगे कि किसने किसको स्कोर किया, क्या किया। हाँ, टेररिज्म को कंटेन करने के लिए इंडिया ने कुछ एक एक्शन लिया, वो एक प्रैक्टिकल स्टेप था। लेकिन जब हमने यूएन चार्टर को साइन किया है, तो यूएन चार्टर को जब हमने साइन किया तो एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री करके हर कंट्री ने हर कंट्री के साथ में जो है पीस और जस्टिस को ऑगमेंट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए कार्य करना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो या और भी कोई कंट्री हो। तो यूएन चार्टर को जब हम साइन करते हैं तो उसको प्रमोट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए, जस्टिस और पीस को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हमने काम करना चाहिए। तब जाके जो है ये डेवलपमेंट होगा। इंडिया 145 करोड़, पाकिस्तान 25 करोड़, चाइना 140 करोड़, बांग्लादेश, नेपाल साथ में और थोड़ा सा अगर मिला ले तो हम आधे से ज़्यादा आबादी जो है वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में है। तो हमको एक मैच्योर्ड कंट्रीज़ की तरह आगे जाना चाहिए और इंडिया को जो है पीस एंड डेवलपमेंट के रास्ते को आगे जाना चाहिए। भले हम अपना स्ट्रेंथ रहे, एक रीजनल पावर हम है उसको बढ़ाए, अपनी सिक्योरिटी का हमें भी अधिकार है, वैसे दूसरे कंट्रीज़ को भी अधिकार है। और अखंड भारत जैसी जो संकल्पनाएं हैं आरएसएस की, इसको हमने छोड़ना चाहिए। सावरकर की जो थियरी थी मिलिट्री स्ट्रेंथ से ही जो है वो हम पावरफुल बन सकता है सिविलाइजेशन, वो आज के समय में लागू नहीं होती, वो इम्प्रैक्टिकेबल थियरीज है। आज हम इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में है जो यूएन चार्टर के तहत है, और फिर हर कंट्री के अपने सेल्फ इंटरेस्ट है, वेरियस ब्लॉक्स है, उसको ध्यान में रखकर हमने काम करना चाहिए। और इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हमने नहीं लाना चाहिए। ये प्योरली टेररिज्म और इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनलिटी को करने वाली इश्यूज़ है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक शिमला एग्रीमेंट के जैसे जो है एंटी टेररिज्म एक एग्रीमेंट भी कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया,
और यूएन में उसमें सबमिट कर सकते हैं ट्रीटी को। इसमें एक दोनों कंट्री का और एक न्यूट्रल कंट्री का या यूएन एजेंसी को लेके कमीशन बन सकता है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डोसाइस देकर, इन्वेस्टिगेशन होकर दे कैन बी ब्रॉट टू बुक्स। और मुझे ऐसा लगता है जैसा यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है और यूरोपियन ट्रीटी ह्यूमन राइट्स की, वैसे एशियन ट्रीटी ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एशियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी, एशियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाने की भी ज़रूरत है। इसके ऊपर अगर इंडिया काम करे तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और मैं फिर सभी को धन्यवाद देता हूँ और ये एक बड़ा मैच्योर डिसीजन है। धन्यवाद।